नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस के सिंह, एग्री ज्ञान एस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय है प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन में रूट स्टॉक क्या होता है, उसका क्या यूज है। इस पर 2-3 सीरीज में बात करेंगे। आज बेसिक थ्योरी पर बात करते हैं कि रूट स्टॉक होता क्या है। देखा जाए, आपने अगर सब लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोपेगेशन है, उसकी एक तो हो गई सेक्सुअल मेथड जो बीज से पौधे तैयार करते हैं, दूसरा होगा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मेथड जिसमें कटिंग करते हो, लेयरिंग करते हो, ग्राफ्टिंग करते हो या टिश्यू कल्चर करते हैं। ये 3-4 टेक्निक है। तो जो कटिंग मेथड है, कटिंग और लेयरिंग, इसमें सामान्य तौर पर जो एक ही पौधा है उसी पौधे के से ऊपर का तना बनता है और उसी से नीचे का जड़ बनता है। लेकिन बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ऊपर का हिस्सा एक दूसरे पौधे का होता है और नीचे का जो जड़ होता है और पूरा रूट सिस्टम वो दूसरे पौधे का होता है। यानी देखा जाए तो कहा जाता है कि बडिंग और ग्राफ्टिंग का यूज चालू हुआ 15वीं शताब्दी में। अब बडिंग और ग्राफ्टिंग के यूज के साथ ही इजाद हुआ रूट स्टॉक यानी मूल वृंत का उपयोग। तो मूल वृंत का उपयोग 15वीं शताब्दी से चालू हुआ जब बडिंग और ग्राफ्टिंग किसानों ने प्रारंभ किया। तो यानी इसमें 2 हिस्सा हुआ। अगर कटिंग और लेयरिंग में एक ही जेनेटिक मटेरियल दोनों हिस्सा बनाई तो बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या हुआ, 2 जेनेटिक मटेरियल हुआ। एक जेनेटिक मटेरियल से रूट सिस्टम बना जिसको रूट स्टॉक कहा गया, और दूसरे देखिए, इसको देखिए तो और समझ में आएगा। यह हुआ इस पौधे का नीचे का हिस्सा, और यहां पर देखिए पन्नी से नर्सरी मैन ने ग्राफ्टिंग किया है, ऊपर हुआ दूसरा पौधा। तो नीचे के हिस्से से क्या बना, पूरा रूट सिस्टम। इसको इस हिस्से को कहते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं सियान या सांकुर। अब अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो यह एक टहनी के रूप में होती है। अब बडिंग करते हैं तो एक बड के रूप में होता है। यहां पर सैन जब बडिंग करेंगे तो बड के रूप में यूज किया जाएगा, अब ग्राफ्टिंग के रूप में एक टहनी के रूप में की जाएगी, ग्राफ्टिंग मेथड से जोड़ा जाएगा। तो फोटो में भी देखें तो स्पष्ट है कि ऊपर देखिए इसमें सेव का ये फोटो है, और इसमें ऊपर की तरफ पूरी पत्तियां आ गई हैं ग्राफ्टिंग के बाद, और नीचे से जो रूट स्टॉक इसका है वो स्टैंडर्ड बीजू रूट स्टॉक है, उससे जड़ बनेगी। तो अब बात आती है कि रूट स्टॉक जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। सामान्य तौर पर रूट स्टॉक 2 तरह के होते हैं। एक रूट स्टॉक जो बीज से तैयार करते हैं उसको कहते हैं बीजू रूट स्टॉक यानी सीडलिंग रूट स्टॉक, सीडलिंग मूल वृंत। सीडलिंग मूल वृंत भी कहते हैं, कुछ लोग इसको नॉन डिस्क्रिप्ट मूल वृंत कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड रूट स्टॉक मूल वृंत भी कहते हैं। तो इसको सीडलिंग रूट स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे बीज से बुआई करते हैं। आम को देखे होंगे, मैंगो का सीड बोते हैं, गुआवा का सीड बोते हैं, सेव का बीज बो देते हैं, आड़ू का बीज बो, इस तरह से बीज को सीधे बोकर। तो इसकी अच्छाई क्या है, बहुत आसानी और इजीली मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे रूट स्टॉक। लेकिन इसका निगेटिव पार्ट क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्मिंग परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि हर बीज का जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग अलग होता है, क्योंकि एक पॉलन होता है, मेल और फीमेल का कैरेक्टर लेकर आता है, तो इस नाते उसके परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। दूसरा रूट स्टॉक क्या होता है, क्लोनल रूट स्टॉक। जो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर है उसमें क्लोनल रूट स्टॉक का यूज बहुत बड़ा है। क्यों? पहले तो क्लोनल रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक सीड से बनते हैं, तो क्लोनल रूट स्टॉक किससे मल्टीप्लाई होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, कायिक प्रवर्धन विधि से। यानी कटिंग से भी कर सकते हो आप, स्टूलिंग से कर सकते हो, टिश्यू कल्चर से कर सकते हो। तो ऐसे रूट स्टॉक हमेशा वेजिटेटिव मेथड से प्रोपेगेट होते हैं। तो थोड़ी प्रोपेगेशन टेक्निक इसकी थोड़ा टफ है, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, इसके जो कैरेक्टर है वो यूनिफॉर्म होते हैं। अगर रूट स्टॉक एक पौधे पर जो परफॉर्मेंस दिया है वही परफॉर्मेंस जितने उस प्रजाति के पौधे पर आप साइन वैरायटी पर बांधेंगे सिमिलर परफॉर्मेंस आएगी, जबकि सीडलिंग में नहीं है। ये जो कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि जब रूट स्टॉक का काम सिर्फ जड़ बनाना है तो इसका ऊपर की तरफ क्या कोई प्रभाव है? बिल्कुल, ये जो रूट स्टॉक है इसका साइन पर इंपैक्ट, और साइन का रूट स्टॉक पर जो इंपैक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, इसी को कहा जाता है स्टियानिक इफेक्ट या साइन रूट स्टॉक रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है
ये अलग अलग रूट स्टॉक, अलग अलग वैरायटी पर अलग अलग कैरेक्टर आता है। सामान्य तौर पर रूट स्टॉक का प्रभाव जो साइन वैरायटी है उस पर क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ता है? पौधे के साइज पर, बिगर पर। ड्वार्फिंग भी रूट स्टॉक पौधे की साइज को ड्वार्फ भी कर सकता है और उसको बिगर भी कर सकता है। इसी तरह से न्यूट्रिएंट के अपटेक पर, मॉइस्चर के अपटेक पर, सॉइल के होल्डिंग पर जितनी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है ना, वो उसकी होल्डिंग थोड़ी कमजोर होती है, और जो बिगरस रूट स्टॉक होती है उनकी सॉइल की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। फ्रूटिंग बिहेवियर पर, जो फल के लगने की बिहेवियर होती है, सामान्य तौर पर जो फ्रूटिंग बिहेवियर है उसको दो तरीके से समझिए। प्रिकॉशियस यानी प्रिकॉसिटी पर, अर्ली, प्रिकॉसिटी का अर्थ हुआ अर्लीनेस इन बियरिंग। कुछ रूट स्टॉक ऐसे होते हैं जिस पर साइन वैरायटी बांधी जाए तो प्रिकॉशियस नेचर के परफॉर्मेंस आ जाता है, यानी वो अर्ली बियरिंग हो जाते हैं। दूसरा जो फ्रूटिंग बिहेवियर पर इंपैक्ट होता है उसको कहते हैं प्रोलिफिक बियरर, यानी ऐसे रूट स्टॉक जिस पर साइन वैरायटी लगाने से ज्यादा फल लगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा हो, फ्रूट्स की साइज बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं इंटरेक्शन ऑन प्रोलिफिक बियरिंग नेचर ऑफ प्लांट। यानी जो भी प्लांट प्रोलिफिक बियरर होता है वो हमेशा हेवी बियरर होते हैं, उस पर ज्यादा फल लगते हैं और फल भी साइज भी ज्यादा हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकते हैं। फल के क्वालिटी पर भी रूट स्टॉक का इंपैक्ट है, यानी उसके प्रोसेसिंग, टेबल क्वालिटी, सेल्फ लाइफ, सब पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब डिजीज है, इंसेक्ट है, निमेटोड है, इनके इन्फेस्टेशन पर भी रूट स्टॉक का सीधा इंटरेक्शन है, सीधा प्रभाव है। कुछ रूट स्टॉक ऐसे होती है कि जिस पर सर्टेन डिजीज नहीं लगते हैं, इंसेक्ट नहीं लगते हैं, निमेटोड नहीं लगते हैं, तो यानी आपके बगीचे के जो बायोटिक स्ट्रेस है उसको भी रेगुलेट करने में रूट स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है, उसको नियंत्रण करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बायोटिक स्ट्रेस, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसको कहा जाता है बायोटिक स्ट्रेस। जैसे सैलिनिटी हो, क्षारीय मृदा है, क्षारीपन हो, सूखा आना, फ्रॉस्ट आना या वाटर लॉगिंग, इन सारे कैरेक्टर को भी रूट स्टॉक के थ्रू मैनेज किया जा सकता है कमर्शियल हार्टिकल्चर में। इसी कारण आज मॉडर्न हार्टिकल्चर में जो खासतौर पर जो क्लोनल रूट स्टॉक है उसका उपयोग बहुत तरह से बढ़ा है, और पूरी सेब की इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, खासतौर पर क्लोनल रूट स्टॉक का। ये जो रूट स्टॉक का प्रभाव साइन वैरायटी पर, यानी मैकेनिज्म पर, आप जो रूट स्टॉक और साइन रिलेशनशिप है, मूल वृंत का जो साइन के साथ संबंध है, उस संबंध का आधार क्या है, मैकेनिज्म क्या है। हमने कहा कि आप रूट स्टॉक, कुछ रूट स्टॉक होते हैं जो उसकी फलत को जल्दी कर देते हैं, तो ऐसा इंपैक्ट क्यों रूट स्टॉक कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है। तो ये ऐसे रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि सिंपली आप कह दें क्योंकि उसको इजीली डिफाइन कर दें, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। सामान्य तौर पर वैज्ञानिकों ने इसके पीछे माना है कि रूट स्टॉक जो साइन रिलेशनशिप है उसके पीछे 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी है न्यूट्रिशनल अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों के शोषण और उनका उपयोग, उसका पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखें तो जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक में कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट का अपटेक एंड मॉइस्चर अपटेक कम होता है। ऐसे उनकी अगर आप एनाटॉमी देखें तो इसमें जो जो जाइलम वेसल्स हैं उनकी साइज भी छोटे होते हैं, तो शायद इन सारे के कारण वो वाटर का और न्यूट्रिएंट का अपटेक कम करते हैं। वहीं जो विग्रस रूट स्टॉक है उसमें ग्रेटर सप्लाई होता है किसका, न्यूट्रिएंट और वाटर का, तीस नाते शायद पौधे इनके साइन वैरायटी का आकार बड़ा होता है। दूसरा थ्योरी है ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये कहा जाता है कि जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है उनका एब्जॉर्प्शन सिर्फ कम नहीं होता, उनका ट्रांसलोकेशन भी पुअर होता है। ये पार्शियल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, या कह सकते हैं ना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है फ्लो में। जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है, न्यूट्रिएंट और वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर जाना है, वो उनके फ्लो को ये हिंड्रेंस करा करता है, ये बाधित करता है, जिसके कारण इनकी सप्लाई कम होने के कारण पौधे की साइज गवर्न होती है। वहीं जो जो विग्रस रूट स्टॉक है उनके अंदर ये क्षमता होती है कि सुपीरियर होते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर के ट्रांसलोकेशन में, मतलब ऊपर नीचे भेजने में उनकी क्षमता ज्यादा बेटर होती है, इस नाते वहां पर शायद पौधों की साइज बड़ी होती है। थर्ड थ्योरी यह कहती है कि जो इंडोजीनस ग्रोथ फैक्टर है, जो आंतरिक
जो ग्रोथ फैक्टर है, खासतौर इसमें हार्मोन आते हैं, वो भी उनको भी चेंज हो जाते हैं, अल्टरेशन पाया जाता है। तो अल्टरेशन इन इंडिजिनस ग्रोथ फैक्टर, ये देखा गया है कि जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है उसमें हायर लेवल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, अगर आपको ग्रोथ प्रमोटर इनहिबिटर्स की जानकारी चाहिए तो हमने हार्मोन के ऊपर, प्लांट हार्मोन के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा। तो जो इनहिबिटर्स हैं, जो इनहिबिटर्स जो इनहिबिट करते हैं किसको, ग्रोथ को, तो इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है कंपैरिजन टू बिगरस रूट स्टॉक। यही जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, सब्सटेंस है, जैसे जेरुलिन है, उसकी मात्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक में कम पाई जाती है एज कंपैरिजन टू बिगरस रूट स्टॉक। तो शायद इस नाते ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का नेचर ड्वार्फिंग होता है। दोस्तों, ये रहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट स्टॉक। आशा पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए।